हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बेबी जीआईएस। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास पॉइंट्स का डाटा है, पॉइंट की शेप फाइल है, तो आप उसे 70 और 30 की रेशियो में या किसी भी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूज़र ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास 5 लाख फॉर एग्जांपल पॉइंट्स हैं और बहुत बिग डाटा है, तो हम उसे आर्क मैप में या उसे QGIS में या किसी और वे में किस तरीके से हम उसे सबसेट कर सकते हैं 70 और 30 की रेशियो में, क्योंकि ये बहुत बिग अमाउंट ऑफ डाटा है। तो डेस्कटॉप के ऊपर इसको इस तरीके से सबसेट करना, उसके ट्रेनिंग और टेस्टिंग शेप फाइल्स बनाना मॉडलिंग के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बहुत लार्ज साइज डाटा हो और हम उसे डेस्कटॉप पे कन्वर्ट ना कर पा रहे हो, तो फिर हम किस तरीके से उसे प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसके जो है वो एक मेथड होता है कि आपके पास अगर इस तरह कोई डाटा है और आप उसे डेस्कटॉप के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कोई क्लाउड स्टोरेज, कोई क्लाउड सर्वर या फिर कोई इस तरीके से दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाकर अपने डाटा को क्लाउड सर्वर के ऊपर प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा, हमारे पास अब कौन सा क्लाउड सर्वर हो सकता है जहाँ पे हम अपना डाटा जो है वो इस तरीके से सबसेट कर लें। हम इसके लिए पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर पाइथन के थ्रू डाटा को सबसेट करेंगे और सबसेट करने के बाद डाटा को किस तरीके से हम सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी स्टेप्स हैं कि अगर आपके पास बहुत बिग डाटा है तो आप पहले उसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर लें। और अगर आप की रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है तो आप हर सेक्शन को मजीद उसके सब सेक्शंस बना सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में, इसी तरह नॉर्थ में या सिर्फ साउथ में या ईस्ट में या सिर्फ वेस्ट में। तो इस तरीके से हम पाइथन के थ्रू देखेंगे कि अगर हमने उसके सब सेक्शंस बनाने हैं और फिर सब सेक्शन जब आपके बन जाएंगे तो आप हर सब सेक्शंस में से 70 और 30 की रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। एनीवेज, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट की शेप फाइल है। हम इसको क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आज प्रोसेस करना सीखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है गूगल कोलैब का। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पर गूगल के अंदर जाना है और गूगल के अंदर जाकर आपको गूगल कोलैब टाइप करना है। ये गूगल क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आपको अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। इसमें आप पाइथन को यूज़ करके किसी भी तरीके से आप अपना बिग डाटा जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। गूगल कोलैब, इसको आप जस्ट ओपन कर लें। आप न्यू नोटबुक ओपन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, लेकिन बहरहाल आपके लिए आपको यहाँ पर मैं करवा कर दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, हमारी नोटबुक ओपन हो चुकी है और आपको इससे यहाँ से कनेक्ट करवाना है। आप यहाँ पर देखें, गूगल कोलैब आपकी कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपके पास एक फाइल्स का सेक्शन है और यहाँ पर आपका ये एक डिफ़ॉल्ट पाथ बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि आपने अपना डाटा यहाँ पर कैसे, जो आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं जिस डाटा को, वो यहाँ पर आप कैसे जो है उसको इनपुट देंगे। इसके लिए क्या होता है कि आप अपना डाटा गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर बना के रखेंगे। जैसे मैंने अपना डाटा माई ड्राइव के अंदर रखा है और इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया पॉइंट्स के नाम से। और यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर आपकी शेप फाइल पड़ी है यहाँ पे फाइल्स को आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास ये सारी फाइल्स हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको अपलोड कर लें। ओके, ये फाइल्स आपकी यहाँ पर देखें कि शेप फाइल अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास जो स्टोरेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ड्राइव जो है वो आपको 15 GB की स्टोरेज देता है, लेकिन आप इससे पर मंथ परचेज कर सकते हैं। 200 में ये आपको 100 GB की स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर आप एनीवेज आपकी शेप फाइल अपलोड हो गई है। अब आप दोबारा से इसके अंदर जाएंगे गूगल कोलैब के अंदर और यहाँ पर आप अगर अपनी ड्राइव को माउंट करेंगे, आप इसे कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ पर माउंट ड्राइव का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी अपनी ड्राइव को माउंट करवा सकते हैं।
ओके, मैं दूसरे अकाउंट से इसको लॉगिन कर रही हूँ। ये मेरा दूसरे अकाउंट से लॉगिन हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। माउंट ड्राइव करें, यहाँ से भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये कोड लिखते हैं फ्रॉम google.colab improve drive.mount content drive, आप जस्ट इसको अगर रन करते हैं, वो आपसे वही ऑप्शन पूछ रहा है, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। यहाँ पर आप अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करें जिससे आप लॉगिन होना चाह रहे हैं, और इसको कंटिन्यू कर दें। ओके, द सेल हैज रन सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी ड्राइव थी वो माउंटेड हो चुकी है। आपको जस्ट क्या करना है, आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लें। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, आपकी ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इस ड्राइव को फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी आपके इसके अंदर फोल्डर्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। माई ड्राइव के अंदर मेरा फोल्डर था पॉइंट्स के नेम से। आप यहाँ पर देखें, पॉइंट्स के नेम से मेरा डाटा यहाँ पर पॉइंट का फोल्डर शो हो चुका है। इसको एक्सपेंड करें और इसके अंदर जो मेरी पॉइंट की शेप फाइल जो मैंने ड्राइव के अंदर स्टोर की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट की शेप फाइल को हम सेक्शंस में डिवाइड करना सीखेंगे, और फिर उस सेक्शंस के अंदर से हम किस तरीके से 30% और 70% का ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट हम सेपरेट कर सकते हैं, सबसेट करेंगे। एनीवेज, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आपको जो डिवाइड करना है, अपने सबसेटिंग करनी है पॉइंट्स की, और वेक्टर डाटा के लिए आप जो पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो जियो पांडास की यूज़ करते हैं। और गूगल कोलैब के अंदर जियो पांडास की जो लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट नहीं होती। आपको यहाँ पर पिप को यूज़ करके इसको इंस्टॉल करना होता है। आप यहाँ पर जस्ट आपने कोड करना है पिप इंस्टॉल जियो पांडास, और इसको आपने रन कर देना है। सिर्फ इस एक लाइब्रेरी के थ्रू ही आप अपना ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आपकी जियो पांडास इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ, मेन कोडिंग सेक्शन पर मूव कर सकते हैं। ओके, अभी पहला कोड हमने क्या सेट किया है कि ये क्या काम करेगा, ये सबसेट करेगा आपकी जो पॉइंट्स है उसको इक्वली डिवाइड करेगा नॉर्थ में और साउथ में, फिर इक्वली डिवाइड कर देगा ईस्ट में और वेस्ट में। तो ये आपकी 4 हिस्सों में आपकी जो है वो बेसिकली 2 शेप फाइल्स आपकी बनाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं अगर, ओके, यहाँ पर देखें, आपका ये नॉर्थ जोन की शेप फाइल होगी कि आपके आधे पॉइंट्स आपके नॉर्थ वाले सेक्शन में चले जाएंगे और आधे पॉइंट्स आपके हाफ वाले वो आपके साउथ में चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर दूसरी जो वो शेप फाइल आपकी बनाकर आपको देगा वो क्या होगा, ईस्ट जोन में डिवाइड करेगा कि वो अगर आपके पास पॉइंट की शेप फाइल है तो उसके हाफ पॉइंट्स ईस्ट में चले जाएंगे और उसके हाफ पॉइंट्स जो हैं वो वेस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी शेप फाइल का पाथ देना होगा, दिस वन। और पाथ देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट अपनी शेप फाइल के अंदर जाएं, जो point.shp है, इस पे 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी पाथ का ऑप्शन है। आप कॉपी करके इस पाथ को यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दें। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है कि आपको अपनी आउटपुट डायरेक्टरी चूज करनी है। आपकी ड्राइव के अंदर अगर कोई और फोल्डर है या फॉर एग्जांपल आप इसी फोल्डर में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंटेंट के अंदर हमारा मेन जो डिफॉल्ट था पाथ वो कंटेंट है। कंटेंट के अंदर हमने ड्राइव को माउंट किया और उसके अंदर माई ड्राइव का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर पॉइंट्स का एक फोल्डर है। ओके, और आपके पास किस नेम से फाइल्स सेव होंगी, आपकी जो हर जोन की फाइल है, एक नॉर्थ जोन के अंदर जो आपके हाफ पॉइंट्स डिवाइड होंगे वो सेव हो जाएंगे, दूसरी शेप फाइल आपकी साउथ जोन की बनेगी। इसी तरीके से एक शेप फाइल आपकी ईस्ट जोन की और दूसरी आपकी वेस्ट जोन की बनेगी।
अच्छा, ये कोड आपका सेट है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो करने की ये है कि यहाँ पर मेरे पास इस शेप फाइल के अंदर सिर्फ 170 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत बिग अमाउंट ऑफ डाटा है तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो गूगल कोलैब है, ये जस्ट क्या करता है, ये आपको जो रैम प्रोवाइड करता है वो आपको 99 GB की रैम को प्रोवाइड करता है, अराउंड 1 GB की। और उसके बाद इसकी डिस्क भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये लो लेवल की कोडिंग के लिए ये आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है, लेकिन अगर आपने कोई बहुत हाई लेवल की कोडिंग करनी है, जैसे अगर आपके पॉइंट के अंदर फॉर एग्जांपल 5 लाख या 4 लाख जैसे यूज़र ने ये बात कही थी, उसको अगर आपने प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आपको रैम जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज यहाँ से परचेज कर सकते हैं फॉर हाई लेवल कंप्यूटेशन। आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से आप अपने रिसोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज मोर यूनिट्स फ्रॉम हेयर, आप हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास गूगल कोलैब्स के डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। एक आपके पास प्लान ये है कि आपको $10 पर मंथ प्ले करना होता है। $10 आप पर मंथ करेंगे और इसमें वो आपको 100 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा, 100 यूनिट्स पर मंथ। और इसी तरीके से फास्टर GPUs होंगे आपके पास, तो आप हाई लेवल की इसमें कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ 100 यूनिट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं 1 मंथ में। दूसरा प्लान इसके पास है, कोलैब प्रो प्लस है। इसके अंदर आपको $50 पर मंथ के अंदर 400 कंप्यूट यूनिट्स अवेलेबल होंगे और टोटल 500 पर मंथ। तो टोटल 500 यूनिट्स देगा। इसी तरीके से आपके पास कोलैब इंटरप्राइज का एक प्लान है, तो इस तरीके से इनका ये इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाई लेवल का जो कंप्यूटेशन के लिए गूगल इंटरप्राइज यूज़ होगा। तो इस तरह आपके पास ये डिफरेंट प्लान्स हैं। मैंने अभी तक अपनी एक्टिविटी के लिए जो अभी तक यूज़ किया है वो गूगल प्रो प्लस को यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल अभी हम क्योंकि इसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर हैं तो अभी हम डिफ़ॉल्ट तक रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कोडिंग सेट है और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसमें जाकर हाई लेवल कंप्यूटेशन के लिए इनके यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हम इस कोड को रन करेंगे। जियो पांडास को हम यूज़ करेंगे, इसको एज GPT इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसका शेप फाइल का पाथ दे दिया। बाउंडिंग बॉक्स को आपको डिफाइन करना है कि आपने किस जोन में इसको डिवाइड करना है, ये इसके बाउंडिंग बॉक्सेस हैं। इसी तरह फिर आप इसका जियो डाटा फ्रेम इसके क्रिएट करेंगे, हर बाउंडिंग बॉक्स का, हर जोन का। फिर आप आउटपुट डायरेक्टरी दे दी और आउटपुट डायरेक्टरी देकर आप इसकी शेप फाइल्स को अपनी ड्राइव के अंदर सेव कर लेंगे। अब हम इस कोड को रन करते हैं। अपने पाथ पर जाएं और फोल्डर को जाकर आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ईस्ट जोन की एक शेप फाइल बन चुकी है, नॉर्थ जोन की बन चुकी है, इसी तरीके से साउथ एंड वेस्ट जोन की भी शेप फाइल बन चुकी है। अब आप सिंपल यहाँ पर गूगल ड्राइव में जाएंगे और इसको जाकर आप क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। यह शेप फाइल्स यहाँ पर आपकी विजिबल हो चुकी हैं। ओके, अब आप शेप फाइल को सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साउथ वेस्ट, I think I need to refresh the page. ओके, सारी शेप फाइल्स यहाँ पर हैं, आप सिंपल इनको जाकर डाउनलोड कर लें। इसको सिलेक्ट करें
जितनी भी आपकी शेप फाइल है इनको सिलेक्ट कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। ये जिप के फॉर्मेट में आपकी 4 की 4 शेप फाइल आपके यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ओके, मेरी शेप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप डाउनलोड के फोल्डर में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जो जिप फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करें। ओके, ये शेप फाइल्स यहाँ पर आपकी आ चुकी हैं। फोल्डर यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको हम ArcGIS के अंदर जाकर ओपन करके देख सकते हैं। ओके, ये ईस्ट जोन की शेप फाइल है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और वेस्ट जोन। इसको आप ऐड करवा लें। ओके, अब ये पॉइंट की जो शेप फाइल है उसको आप रिमूव कर अनचेक कर दें। सारे जोन्स के आप कलर चेंज करके साउथ जोन को हम ब्लैक कलर असाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका साउथ जोन था वो ब्लैक कलर में आ चुका है और आपका नॉर्थ जोन में इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स में जाएं और इसके टोटल नंबर्स अगर आप देखें, टोटल नंबर आपके 170 है। तो आपके हाफ पॉइंट्स आपके साउथ जोन में जा चुके हैं, 70 पॉइंट्स। और नॉर्थ जोन में आपके कितने पॉइंट्स आए हैं? 100 पॉइंट्स आपके नॉर्थ जोन में थे। नॉर्थ जोन वाले पॉइंट्स बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और जो नॉर्थ जोन में पॉइंट थे 70 वो यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ईस्ट जोन में कितने पॉइंट्स आए हैं 170 में से। दिस इज ईस्ट जोन और दिस इज, इसको कलर चेंज करते हैं। इसी तरह ये वेस्ट जोन। यहाँ पर देखिए, उसने ईस्ट जोन और वेस्ट जोन में हाफ पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि ईस्ट जोन में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं। ईस्ट जोन में आपके पास 68 पॉइंट्स हैं और इसी तरह वेस्ट जोन में आपके पास रेस्ट पॉइंट्स जो कि आपके 102 हैं। उसने इसको 4 जोन्स में डिवाइड किया है। टोटल नंबर में से हाफ पॉइंट्स उसने वेस्ट में कर दिए हैं और हाफ पॉइंट उसने ईस्ट में कर दिए हैं। इसी तरीके से उसने 2 और जोन्स बना दिए। अगर आपको नॉर्थ साउथ में चाहिए तो हाफ पॉइंट्स आपके साउथ में चले गए हैं और आपके हाफ पॉइंट्स आपके नॉर्थ में चले गए हैं। अगर तो आपके ये
2 सेक्शंस में आपकी डाटा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है और आपके पॉइंट्स प्रोसेस हो जाते हैं तो गुड एंड वेल। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं होता और आप ये चाहते हैं कि आपकी ये 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बजाय ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल ये अभी आपका उसने नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया, आप चाहते हैं कि नॉर्थ के भी 2 पार्ट्स बन जाएं, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप साउथ को भी अगर मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप कोडिंग में जाकर मजीद इसके सबसेक्शंस कर सकते हैं। इनको मैंने डाउनलोड कर लिया है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब जो हमारा सेकंड कोड है, सेकंड कोड जो है वो आपके पॉइंट्स को डिवाइड करेगा इक्वली इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में। इसमें भी सिंपल आपने क्या करना है कि आपने शेप फाइल को लोड करने के बाद आपने इसको क्या करना है, जियो डाटा फ्रेम देना है और जियो डाटा फ्रेम के थ्रू आपने क्या करना है, उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स आपने डिफाइन करने हैं और डिफाइन करके आप आउटपुट डायरेक्टरी दे दें। आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर आपकी जैसे वो शेप फाइल सेव हुई थी नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में, ईस्ट और वेस्ट जोन में, अब ये शेप फाइल आपकी सेव हो जाएंगी नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जोन में। सिंपल आप इस कोड को रन करें तो इस नेम से आपको जो शेप फाइल है वो यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी के अंदर, जो कि पॉइंट की डायरेक्टरी थी, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपनी शेप फाइल्स वहाँ से रिमूव कर दी थी ताकि आपकी कोई यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये रिफ्रेश हो चुका है और सिर्फ आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स की शेप फाइल ही है। एनीवेज, आपने इसको रन करना है इस कोड को और ये आपकी शेप फाइल को डिवाइड कर देगा 4 इक्वल पार्ट्स में अगेन। सॉरी, व्हाट इट सेज, ओके, सिंटेक्स एरर है कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, ये देखिए इसको भी मैंने कोड में इंक्लूड कर दिया है। आपको इसको हैशटैग का साइन यूज़ करना है क्योंकि ये सिर्फ आपका कैप्शन है, ये आपका कोड का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपका कैप्शन दिया ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि ये किस मकसद के लिए हम कोड यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, दोबारा से इसको रन करें, एरर आपका रिमूव हो चुका होगा, कोड रन हो चुका है। और इसी तरीके से आप अपने पॉइंट की शेप फाइल को अगेन रिफ्रेश करें, बल्कि यहाँ से आप रिफ्रेश कर लें। ओके, आप यहाँ पर देखें कि आपकी नॉर्थ जोन की शेप फाइल, नॉर्थ वेस्ट की, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की भी आपकी सेपरेट शेप फाइल्स बन चुकी हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसको भी जाकर आपको यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करना है so that you can download these shape files into your system। यहाँ पर आप शेप फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है, पेज लोड होने के बाद सिलेक्ट करें इसको और इसको आप डाउनलोड कर लें। ये 4 शेप फाइल्स भी आपकी जिप फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी। ये फोल्डर भी डाउनलोड हो चुका है, जस्ट अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएं और इस फोल्डर को जाकर भी आप एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए कि फाइल्स आपकी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। ArcGIS में जाकर आप पिछली फाइल्स को अनचेक करके न्यू फाइल्स को यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, इस तरीके से साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऐड कर लें। यहाँ पर देखिए आपकी जो शेप फाइल्स हैं नॉर्थ ईस्ट जोन का भी कलर आप चेक कर दें, कलर चेंज कर दें। ओके, इसका भी कलर हम चेंज करेंगे।
यहाँ पर देखिए आपकी जितने भी आपके पॉइंट्स थे आपके नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड हो चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में। अब ये आपकी 4 पोर्शंस बन चुके हैं। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है, आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरीके से 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हर सेक्शन में से आप अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट को 70 और 30 के रेशियो में सबसेट कर सकते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने हर पोर्शन में से सबसेटिंग करनी है, आप पूरे पॉइंट्स को भी सबसेट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। और अगर आपका वो प्रोसेस नहीं हो रहा, डाटा बड़ा है, पूरे पॉइंट्स पे आप डायरेक्ट 70 और 30 की रेशियो को सबसेट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप हर सेक्शन की आपके पास शेप फाइल मौजूद है, अब 1 बाय 1 उसमें से 70 और 30 की रेशियो को सेपरेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, अब दोबारा से हम आ जाएंगे कोडिंग सेक्शन पे। इसको हम ट्रैश में भेज देते हैं क्योंकि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। एनीवेज, अब हम थर्ड कोड जो है वो हमने सेट किया है फॉर सबसेटिंग 30% एंड 70% पॉइंट्स, इधर दे आर फ्रॉम द होल पॉइंट्स और फ्रॉम द सबसेक्शन। इसमें भी जस्ट आपने यही करना है कि आपने अपना शेप फाइल का पाथ देना है जो कि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है ये पॉइंट्स का। इसको पहले हम रिफ्रेश कर लें। पॉइंट्स का हमने दिया हुआ है इसका पाथ। उसके बाद जियो डाटा फ्रेम इनटू शेप टू अ लिस्ट ऑफ शेपली पॉइंट ज्योमेट्रीज। ओके, कैलकुलेट साइजेस ऑफ द सबसेट, हमने सबसेट को हम कर लिया। अगर आप 70% करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका 0.7 में हो या 0.6 में हो, यहाँ पर आप अपनी रेशियो को सेट कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रैंडमली सिलेक्ट सबसेट। उसके बाद जैसे वो आपके पॉइंट्स को रैंडमली 70% पे सिलेक्ट करेगा, और इसी तरीके से आप इसमें आउटपुट डायरेक्टरी दे दें और आपकी यहाँ पर 2 शेप फाइल बनेगी, सबसेट 1 के नाम से और सबसेट 2 के नाम से। एक शेप फाइल के अंदर आपके 70% पॉइंट्स होंगे और दूसरे के अंदर आपके 30% पॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो रेशियो दी है वो 0.7 की दी है। अगर आप यहाँ पर 6 की देंगे तो आपके 60% पॉइंट आपके एक शेप फाइल में जाएंगे और बाकी रेस्ट पॉइंट्स आपके क्या करेंगे, दूसरी शेप फाइल में जाकर स्टोर्ड होंगे। ओके, एट एंड आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नाउ सबसेट 1 जीडीएफ कंटेन 70% ऑफ द पॉइंट्स और सबसेट 2 जो होगा वो आपका 30% कंटेन करेगा, और आपके ये 2 सबसेट्स की फाइल जो है वो आपकी स्टोर्ड हो जाएगी डायरेक्टली आपके डायरेक्टरी के अंदर। ओके, इसको अब हम रन करते हैं। ओके, ये रन हो चुका है। आप अपने फोल्डर को दोबारा से रिफ्रेश करें जिसको आपने आउटपुट के तौर पे दिया था, ताकि यहाँ पर आपको शेप फाइल विजिबल हो सके। ओके, ये सबसेट 1 और सबसेट 2 की फाइल आपके पास आ गई। सबसेट 1 में आपके पास 70% पॉइंट्स होंगे, सबसेट 2 में आपके पास 30% होंगे। इसी तरह आप ड्राइव में जाएं और ड्राइव में जाकर दोबारा से इसको लोड करें और जो शेप फाइल्स आपके पास आई हैं उसको डाउनलोड कर लें। ये फोल्डर आपका डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड के फोल्डर्स में जाकर इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करवाएं। ये शेप फाइल्स आपकी आ चुकी हैं। इसको ArcGIS में जाकर ओपन करके देखें। हमारे जो पॉइंट का फोल्डर था हमने इसको दिया था एज अ इनपुट। अब पॉइंट यहाँ पर आप कोडिंग में जाकर देख सकते हैं
कि हमने जो इनपुट दिया था वो पॉइंट्स का था, कि हमने टोटल नंबर जो आपके पॉइंट्स थे उसमें से 70 और 30 को हमने सबसेट करवाया था। इसको यहाँ पर ओपन करें एंड सबसेट 1 एंड सबसेट 2। इस एट्रीब्यूट टेबल में जाकर इसको चेक करें। अब यहाँ पर देखें जो सबसेट 1 है वो 118 पॉइंट जो कि 70% है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और 30% पॉइंट आपके सबसेट 2 में चले गए हैं। ये तो हमने टोटल यहाँ पर देखें 52 पॉइंट्स। एनीवेज ये तो हमने किया था कि अगर आपके टोटल नंबर पॉइंट्स को आपने जो है वो सबसेट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट की शेप फाइल देने की बजाय जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट की शेप फाइल्स थी आप उसको भी यहाँ पर एज एन इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपनी वो शेप फाइल दे दें नॉर्थ ईस्ट जोन की, नॉर्थ वेस्ट जोन की या कोई भी, तो वो फिर क्या करेगा, वो आपके नॉर्थ ईस्ट जोन में से ही आपके 70% और 30% को सबसेटिंग में कन्वर्ट कर देगा रैंडमली। ओके, तो ये हमारे पास 3 कोड्स थे। पहला कोड हमारा क्या था कि हमने इसको साउथ और नॉर्थ में या फिर ईस्ट और वेस्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट्स को। और फिर हमारे पास क्या था कि हम अपने पॉइंट्स को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से और तीसरा कोड हमारा किस लिए था कि तीसरे कोड में हमने क्या किया था कि हम अब कोई भी शेप फाइल देकर सब सेक्शंस हमने कर लिए हैं, उस सब सेक्शन में से कोई भी हम जोन उठाकर उसके अंदर से या पूरे पॉइंट्स में से हम किसी भी रेशियो में 70-30 की या 60-40 की रेशियो में पॉइंट्स को सबसेट कर सकते हैं। और अगर आपके डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपकी कंप्यूटेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही तो आप यहाँ से गूगल कोलैब के ऊपर जाकर अपने यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है परचेज मोर यूनिट्स हियर का, या कोई भी आप अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी कोड को आप जुपिटर नोटबुक के ऊपर रन कर सकते हैं। कोई भी आपका अदर प्लेटफॉर्म है अमेज़ोन के ऊपर है उसके ऊपर आप इसको रन करके आप अपने बिग डाटा को बड़े आसानी के साथ क्लाउड फॉर्म में इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।